अस्सलाम वालेकुम क्लास इकनॉमिक फर्स्ट ईयर। माय नेम इज़ अयाद रियाज। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हमारा पहला नेक्स्ट टॉपिक है मुस्तकिल मुनाफा का कानून, यानी कि कानून यकसानी हासिल। कानून यकसानी हासिल से पहले हम लोग कानून तकसीर हासिल, कानून तकलील हासिल और कानून मुतग़य्यर तनाज़ुबात की वज़ाहत कर चुके हैं। इस सब के बाद हमारा एक और कानून है जिसे कहते हैं मुस्तकिल मुनाफा का कानून, यानी कि कानून यकसानी। यकसानी कानून वो कानून होता है जिसके अंदर आपकी पैदावार जो है वो यकसा रहती है। कहते हैं कि मुस्तकिल मुनाफा के कानून को चलाने के लिए कहा जाता है कि जब वापसी एक ही रहता है, जैसे कि कारोबार में तोसी या महाता होता है, मजदूरी और सरमाए की हर अज़ाफ़ी सरमायाकारी में पहले की तरह ही वापसी मिलती है। हमने इससे पहले भी कहा है कि कुछ मामलात में और जब कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ बढ़ता है, यानी कि कारोबार बढ़ रहा होता है, तेज़ी से आगे की जाने बढ़ होता है, मुनाफा में इजाफा होता है, और जब ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है तो वापसी कम होती है। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा नुक्ता पर पहुंचने के बाद सनत, पैदावार और इसकी सतह पर मुस्तकिम हो जाएगी, वापसी एक जैसी ही जारी रहेगी। और इसके बाद हम इसकी वजाहत करते हैं डायग्राम से। अब देखिए, एक तरफ कॉस्ट है और दूसरी तरफ आउटपुट है। कॉस्ट आपकी बिल्कुल एक ही रही है, वो है 10। पहले पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पर, चौथे पॉइंट पर, पांचवें पॉइंट पर कॉस्ट आपकी एक जैसी रहेगी। ये सी को हमने सी बात की जाती है कॉस्ट की, पी प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट थी और ये आपकी प्रोडक्शन है। एक फर्म ने 100 मीटर कपड़ा पैदा किया है, इस कॉस्ट पर कॉस्ट वहीं पर रही है, प्रोडक्शन जो है वो आगे जा चुकी है। एक ही कॉस्ट के ऊपर, एक ही अखराजात के ऊपर जब आपकी पैदावार बढ़ती चली जाए, उसे हम कानून यकसानी हासिल का नाम देते हैं। अब देखें, कॉस्ट वहीं पर खड़ी है। कॉस्ट ना तो ये 10 से 9 नीचे भी नहीं आई और 10 से ऊपर भी नहीं गई, लेकिन आपकी पैदावार बढ़ती चली जा रही है। हालांकि जब पैदावार बढ़ती है तो अखराजात भी बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक फर्म 5 मीटर कपड़ा पैदा कर रही है तो जब वो 10 मीटर कपड़ा पैदा करेगी तो उसे ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा खाम माल चाहिए, ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, ज़्यादा मजदूर चाहिए होते हैं, ज़्यादा मशीनरी चाहिए होती है। लेकिन इस कानून में होता क्या है, आपका जो कॉस्ट है वो एक ही जगह पर रहती है और प्रोडक्शन बढ़ती चली जाती है। अब देखिए, प्रोडक्शन 100 मीटर से 200 मीटर पर, 300 मीटर पर, 400 मीटर और मैक्सिमम 500 मीटर पर पहुंच चुकी है। और ये कॉस्ट ऐसे ही आगे जाती चली जाएगी और यही कॉस्ट इससे नीचे नहीं आएगी और ऊपर भी नहीं जाएगी। और अगर हम इस पॉइंट से आगे प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट ये रहेगी, प्रोडक्शन बढ़कर 500 से 600 पर भी आ सकती है। इसे हम कहते हैं कानून यकसानी हासिल। अब वो कहते हैं कि मुस्तकिल मुनाफा के कानून की नुमाइंदगी डायग्राम में की जा सकती है, के साथ मामूली या अजाफा ओ वाई में रुपये पर हर 10 रुपये पर लागत 100 रुपये फी मफलर, चाहे 10 मामले में मफलर तैयार हो। ठीक है ना, एक मफलर तैयार करें। इसे ओसी के 500 मतवाज़ी चलाने वाली लाइन सीसी के जरिए दिखाया गया है। जैसा कि ऑपरेशन अगर मुस्तकिल तौर पर वापस आए तो हम पहले ही इसकी निशानदेही कर चुके हैं कि ऐसी सनत में जहाँ फितरत का असर रसूख गालिब हो, मिसाल के तौर पर ज़रात कम होती हुई वापसी में जल्दी से मुकर्रर होता है, जहाँ इंसान आला है, रिटर्न में इजाफे का कानून चलता है। लेकिन जहाँ इन दोनों का असर रसूख मतवादुन हो, इसकी इफ़ेक्टिवनेस एक जैसी हो, हमारे पास ना हो तो बढ़ती हुई वापसी हो गई और ना ही कम होती हुई वापसी आए, इसके बजाय हमारे पास मुस्तकिल मुनाफा होगा, उसे हम मुस्तकिल मुनाफा का कानून कहते हैं। जैसे कि हर सनत में इंसान फितरत दोनों का असर पाते हैं। फितरत खाम माल को कंट्रोल करती है जबकि इंसान मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हिदायत करता है। अगर कोई ऐसी सनत है जहाँ खाम माल की कीमत और मैन्युफैक्चरिंग लागत आद है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और आपने एक शे को बनाया है, उसका खाम माल की जितनी कीमत थी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर जितने अखराजात थे वो आधे हुए। यानी कि आपने एक पेन बनाया, उसका खाम माल था, उसकी प्लास्टिक है, उसकी इंक है, उसकी निब है, ये सारी चीज़, इसका जो खर्चा है, उसकी जितनी कीमत थी वो, फिर उस पेन को मैन्युफैक्चर करने पर, बनाने पर जो आपने मजदूर रखे, जो मशीन लगाई, उसका खर्चा, ये दो, आधा वो लगा और आधा वो लग गए।
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان فطرت دونوں مساوی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس طرح صنعت مستقل منافع کے قانون کے تابع ہوگی۔ اس کے بارے میں اس طرح کی صنعت کی ایک ممکنہ مثال اونی کمبل بنانے والی صنعت ہے۔ یہاں خام مال ہی زیادہ خرچ آتا ہے جتنا کہ دوسرے مینوفیکچرنگ لاگت کو ایک ساتھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر کشش چینی سازی اور گنے کی افزائش، شوگر اور مینوفیکچرنگ صنعتوں کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے، مثلا مستقل منافع کا قانون کا کام کانسٹنٹ اسٹیل سازی اور آئرن دھات کے کارکنوں ڈیزائننگ اور زراعت کر سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس ٹاپک میں اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے ٹاپک کے لیے اللہ حافظ۔